गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 16.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है 3 कॉइन्स आर टॉस डिस्क्राइब। मतलब अब हम किसके बारे में बात करेंगे? 3 कॉइन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक कॉइन की कंडीशन कितनी होती है? 2। क्या कि जब भी आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास आउटकम्स ओनली 2 ही आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल, राइट? तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 2। नाउ क्लियर? जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तब आपके पास नंबर ऑफ टोटल कंडीशन कितनी होगी? 2 इंटू 2 इट मीन्स 4, राइट? कैसे? या तो दोनों हेड हो, या दोनों टेल हो, या फर्स्ट टेल दूसरा टेल, या फर्स्ट टेल दूसरा हेड। यही 4 कंडीशन होगी, राइट? क्लियर हो गया? मतलब आपके पास ये जो है, इन दोनों के पहले आगे हेड लगा दो, फिर पहले आगे टेल लगा दो, इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी, राइट? तो अब इसमें 3 कॉइन के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इट मीन्स कितने हो गए? 8 हो गए, राइट? तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 3 कॉइन्स के लिए? 8। अब डिस्क्राइब बोला है, तो डिस्क्राइब में अब इसमें क्या है, बहुत सारी कंडीशंस दे के रखी। नाउ द फर्स्ट केस इज 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब 2 इवेंट को आपको क्या करना है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना है, राइट? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जिन दो के बीच में ये बात कर रहे हैं उसका इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अगर 5 आता है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? सिंस आइदर कॉइन कैन टर्न अप हेड और टेल। मैंने जस्ट अभी बताया कि जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, या तो हेड या फिर टेल। इट मीन्स यहाँ क्लियर लिखा है टर्न अप हेड मतलब डिनोटेड बाय कैपिटल एच, एंड टेल एंड द डिनोटेड बाय कैपिटल टी आर द पॉसिबल आउटकम्स। यही 2 पॉसिबल आउटकम्स है, राइट? ये एक कॉइन के बारे में बात थी। अब 3 कॉइन के लिए क्या हो जाएगा कि ये जो हमने 2 के लिए लिखा है इन सभी के आगे एक बार आप एक एक हेड और लगा दो, चारों के आगे तो 4 केस हो जाएंगे। फिर इन चारों के आगे टेल लगा दो, तो फिर ये 4, तो 4 और 4 कितने हो गए? टोटल 8। तो देखिए यहाँ लिखा है बट नाउ 3 कॉइन्स आर टॉस वंस सो द पॉसिबल सैंपल स्पेस कंटेन्स। अब हमें क्या बताना है? पॉसिबल सैंपल स्पेस जिसमें नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8। तो देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस हमने लिख के रखा है हेड 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 कॉमा हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल। क्लियर? ये 4 हो गए जिनके आगे एज लगा दिया इन्हीं में। फिर टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। टोटल कितने हो गए? 8 आउटकम्स हो गए। ये फाइनल हमारा टोटल सैंपल स्पेस है। नाउ द फर्स्ट केस इज 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखिए 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए लेट अस एज्यूम ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड। केवल हेड आने के लिए, हेड आने के लिए कितनी कंडीशन दिख रही है इसमें? देखिए यहाँ पे तीनों हेड है, और कोई ऐसा केस है जिसमें तीनों हेड है? नहीं। तो देखो सिर्फ हेड आने के लिए टोटल कंडीशन कितनी हो गई है? ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड, मतलब तीनों की तीनों हेड हो, तो तीनों की तीनों हेड के लिए केवल यही एक केस है, हेड हेड हेड, राइट? एंड ऑल्सो लेट अस अज्यूम बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली टेल। अब ओनली टेल आने के लिए देखिए इसमें टोटल कंडीशन कौन सी है? केवल एक। यही वाला केस है जिसमें तीनों टेल है, अदरवाइज और कोई है जिसमें तीनों टेल हो? नहीं। तो बी केस क्या हो गया? टेल टेल टेल, वो भी एक ही है। अब मैंने अभी बताया था जस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो 2 केस के बारे में आप बात कर रहे हो उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए? 5। तो आइए हम चेक करते हैं कि दोनों के बीच का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है।
तो A इंटरसेक्शन B हम निकाल रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। जब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फाई, राइट। तो हम लिखेंगे सिंस देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन A एंड B, A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसीलिए सो दिस टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है। नाउ द सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या बोला है? थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव, राइट। तो सेकेंड केस क्या बोला है? थ्री इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव. Now, let us assume P be the event of getting exactly two tail. कम से कम क्या होना चाहिए? दो टेल। कम से कम दो टेल वाले केस देखिए यहाँ पे कौन से दिख रहे हैं? एक, दो और ये तीन। हेड टेल टेल, टेल टेल हेड और तीनों टेल्स। देखो हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल, ये दिख रहे हैं। एग्जैक्टली टू, केवल टू ही होना चाहिए, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये है। ये कौन सा केस हो गया हमारे पास? पी केस हो गया। लेट अस एज्यूम क्यू अब हम क्या सपोज करेंगे? क्यू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड। अब कम से कम क्या होना चाहिए? टू हेड होना चाहिए, एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दोनों हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और तीनों हेड। एटलीस्ट बोलेंगे तो कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप तीन भी ले सकते हो, राइट। अब देखिए लेट अस एज्यूम आर, अब आर सपोज करना है। आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली वन टेल, केवल क्या होना चाहिए? केवल एक ही टेल, ओनली वन टेल। वन टेल मतलब केवल टेल ही टेल होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये देखिए टेल टेल टेल, तीन केस हो गए। तो सबसे पहले देखिए P का इंटरसेक्शन किसके साथ करा? Q के साथ। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए P इंटरसेक्शन Q, तो P के पास P के एलिमेंट रख दिए, इंटरसेक्शन Q के इसमें Q के एलिमेंट रख दिए। इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? देखो या हेड टेल टेल है, या है क्या? नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। टेल टेल हेड है क्या? नहीं, दोनों में ये भी नहीं है। टेल हेड टेल है क्या? नहीं, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। इट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा? 5। तो हम बोलेंगे सिंस देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन P एंड Q, राइट, देयरफॉर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम Q और किसके बीच में इंटरसेक्शन लेंगे? R के बीच में। ये PQ, ये R है, हाँ यहाँ पे C लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लेना, R। अब हम Q और R के बीच में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो Q की प्लेस पे Q के वो लिखे आउटकम्स और R की प्लेस पे R के आउटकम्स। अब आप बताइए इन दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5, राइट। सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन Q एंड R, इसमें भी एक भी एलिमेंट क्या है? कॉमन नहीं है। हैंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब PQ हो गया, QR हो गया, अब PR की बारी। PQ हो गया, QR हो गया, अब किसकी टर्न है? P और R की, राइट। तो अब हम फाइंड करके देखेंगे P इंटरसेक्शन R, राइट। तो P के प्लेस पे हमने P के आउटकम्स रख दिए, हेड टेल टेल कॉमा टेल टेल हेड कॉमा टेल हेड टेल। इसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लिया? R के साथ लिया, राइट, टेल टेल टेल। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। तो देखिए कोई कॉमन एलिमेंट है क्या इन दोनों आउटकम्स के बीच में? नहीं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, राइट, 5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंस देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन P एंड R, मतलब
इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इट मीन्स कि ये कैसे हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। क्लियर? तो हम लिखेंगे नाउ P एंड Q, Q एंड R एंड P एंड R आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तो प्रूफ हो गया, राइट? तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर P, Q एंड R तीनों ही क्या है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट? अब हमें चेक करना है एक्सहॉस्टिव, राइट? ये चेक करना है, उसके लिए हमें क्या निकालना है, जो भी हमारे तीनों सेट है उसका अगर हम यूनियन लेते हैं और वो पूरा सिंपल स्पेस बन जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सहॉस्टिव होगा, राइट? तो देखिए P यूनियन Q यूनियन R, तो इन तीनों का हमने लिया, तो हम क्या करेंगे, देखिए P के सारे एलिमेंट लिख दिए, हेड टेल 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 हेड, फिर Q के भी सारे, R के भी, पर इन तीनों में एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केस हो गए इनके, और ये टोटल 8 केस क्या है हमारे लिए, सैम्पल स्पेस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हैंस P Q एंड R आर एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर? ये भी प्रूफ हो गया। नाउ द थर्ड केस, टू इवेंट्स, ऐसे टू इवेंट्स जो विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि जो दो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब इन दोनों का जब भी हम इंटरसेक्शन लेंगे उसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना कंपलसरी है। तो जैसे ही एक एलिमेंट कॉमन आ जाएगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। क्लियर? तो देखिए सॉल्यूशन के लिए टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट ऐसे जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेट अस एज्यूम कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, कम से कम क्या होना चाहिए, टू हेड चाहिए। तो देखिए ए सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड 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 टेल हेड, ये हो गया ए केस। लेट अस एज्यूम बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड, ओनली हेड के लिए अब हमें देखना है, राइट? तो देखिए बी केस क्या हो जाएगा, ओनली हेड, केवल हेड होना चाहिए, हेड के अलावा एक भी आउटकम नहीं होना चाहिए। तो बी इक्वल्स टू क्या हो गया, हेड हेड हेड, ये केस हो गया। क्लियर? अब देखिए इन दोनों में अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, राइट? तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए के प्लेस पे ए के आउटकम्स लिख दिए, तो ए के आउटकम्स कितने थे, 4। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 आउटकम्स लिख दिए। इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे बी के आउटकम्स लिख दिए, राइट? और ये इंटरसेक्शन एज इट इज़ रख दिए। अब इन दोनों आउटकम्स में से हमें देखना है कि कोई एक एलिमेंट या कोई एक आउटकम कॉमन है क्या। तो बी वाले सेट में एक ही आउटकम है, हेड 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 है क्या इधर, हाँ देखो ये हेड 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 दोनों ही इसमें है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये क्या है, कॉमन एलिमेंट, हेड हेड हेड, इंटरसेक्शन में यह आ रहा है। तो जब इंटरसेक्शन में एक भी आउटकम आ जाता है तो वो क्या फाई के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू फाई, मतलब ये फाई नहीं है, मतलब खाली सेट नहीं है, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। क्या कॉमन है, हेड हेड हेड, एक एलिमेंट कॉमन है ना, इसलिए वो फाई के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस देयर इज़ ए कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, मतलब इन दोनों में सेट ए और बी में डेफिनेटली कॉमन एलिमेंट है, जो कि ये रहा, राइट? तो हम लिखेंगे रीज़न, सिंस देयर इज़ ए कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जब कॉमन एलिमेंट आ जाता है, चाहे वो एक ही हो,
अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ जाता है इट मीन्स उसकी वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होती है, तो वो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाउ द नेक्स्ट पार्ट हमें क्या देखे रखा है, फोर्थ केस क्या देखे रखा है, टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब दो इवेंट ऐसे हैं जो कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट नॉट एक्सहॉस्टिव, राइट। मतलब दो इवेंट के साथ हमें ये केस करना है, जो भी सपोज करें उन दोनों को हमें सिर्फ ये बताना है कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इट मीन्स कि उन दोनों का इंटरसेक्शन हमें क्या बताना है, 5 बताना है। लेकिन उन्होंने बोला है बट नॉट एक्सहॉस्टिव। इट मीन्स कि जब हम उन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो सैम्पल स्पेस नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि जब इसका मतलब होता है कि दोनों का यूनियन अगर सैम्पल स्पेस आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सहॉस्टिव। और अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें पी, मतलब जो भी केस हम सपोज करेंगे पी और क्यू, वो सपोज करना है, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास। फोर्थ केस हमने सबसे पहले एज इट इज़ लिखा, टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्सहॉस्टिव। लेट अस एज्यूम पी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली हेड। केवल हेड आने के लिए, केवल हेड आने के लिए कितने कंडीशन होगी, ओनली हेड। मतलब उन 8 में से ऐसे कितने केस है जिसमें पूरे हेड 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 हो, केवल एक। तो P इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, हेड हेड हेड, राइट। लेट अस एज्यूम Q बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली टेल। ओनली टेल आने के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, Q इक्वल्स टू टेल टेल टेल। ये भी एक ही केस बन रहा है, टेल टेल टेल। अब आपके पास एक P सेट हो गया, एक Q सेट हो गया। अब हम इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन। किसके बीच में, P और Q के बीच में। तो देखिए P इंटरसेक्शन Q, P की प्लेस पे P के सेट के आउटकम्स पुटअप करें, Q की प्लेस पे Q के आउटकम्स पुटअप करें, टेल टेल टेल, राइट। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं। ये तीनों हेड है और ये तीनों क्या है, टेल है। इन दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5, राइट। तो हम बोल सकते हैं सिंस देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन P एंड Q, मतलब इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमारा जो केस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, उसका मीनिंग ही ये निकलता है कि जिन दो इवेंट के बीच में हम चेक करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि अगर 5 आता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, इंटरसेक्शन का 5। तो हम लिख सकते हैं देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन P एंड Q, तो दिस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये दोनों ही क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, राइट। अब हमें चेक करना बचा है बट नॉट एक्सहॉस्टिव, राइट। मतलब अब हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। तो देखिए बट P यूनियन Q, हम क्या लेंगे इनका, P यूनियन Q। तो देखिए P की प्लेस पे हमने P के एलिमेंट पुटअप करे जो आउटकम्स थे हेड हेड हेड, और Q की प्लेस पे हमने Q के आउटकम्स पुटअप करे टेल टेल टेल, क्लियर। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या लेना है, यूनियन। यूनियन का मतलब रहता है कि सारे आउटकम्स लिख देना है, लेकिन रिपीट एक भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ के तीनों हेड 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 मैंने यहाँ लिख दिए, कॉमा यहाँ के तीनों टेल मैंने यहाँ लिख दिए, राइट। अब बताइए ये जो P यूनियन Q मिला है, ये पूरा सैम्पल स्पेस बना क्या हमारा, नहीं बना, क्योंकि सैम्पल स्पेस में हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ 8 आउटकम्स है, और यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं, 2। तो ये क्या सैम्पल स्पेस के इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर
P यूनियन Q इज़ नॉट इक्वल्स टू S, मतलब ये S नहीं आया। अगर S आ जाता तो ये क्या हो जाता है, एक्सहॉस्टिव हो जाता, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस P यूनियन Q इज़ नॉट इक्वल्स टू S, दिस आर नॉट एक्सहॉस्टिव इवेंट, मतलब ये इवेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रूफ। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें जो भी डिस्क्राइब करने को बोले थे, हमने मन से हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट सिलेक्ट करे थे और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूफ करे थे। थैंक यू।